हेलो एवरीवन। तो बीटा फंक्शन से रिलेटेड हम सब ने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखे और साथ में ये भी जाना कि जो बीटा और गामा फंक्शन है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हमने देखा कि जो बीटा एम एन है, ठीक है, इसे हम सभी गामा फंक्शन के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। तो ये रिलेशन होता है बीटा और गामा फंक्शन के बीच में। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो बीटा फंक्शन है इसे रिप्रेजेंट हम सब बहुत तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से एक जो रिप्रेजेंट करने का तरीका था वो ये था कि इसको हम सब लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m-1 थीटा और कोस टू द पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। इन सभी का प्रूफ हम सभी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सभी क्या करने वाले हैं कि जो सबसे फेमस एक रिलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब इंटीग्रेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर आप सभी को बोला जाए कि लिमिट π/2 है, ठीक है, 0 से π/2 और इस साइन टू द पावर 9 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए। या फिर आप सभी ये कह लो 0 to π/2 कोस टू द पावर, सपोज करें कि पावर 17 है इंटू थीटा इंटू डी थीटा, इस टाइप की इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हो। इन जनरल हम सभी ये देखेंगे कि 0 to π/2 साइन टू द पावर p थीटा और कोस टू द पावर q थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इसको, इस इंटीग्रेशन को हम सभी जो बीटा और गामा फंक्शन है उसका यूज़ करके कैसे इवेलुएट कर सकते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन को। तो इस वीडियो में हम सभी वही सीखने वाले हैं। तो उसको डिराइव करने के लिए हम सभी इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इनका यूज़ करके चलिए पहले हम सभी ये इंटीग्रेशन का जो है जनरल फॉर्म हम सभी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। तो आप सभी यहाँ से देख सकते हो कि बीटा एम एन को हम सभी ये भी लिख सकते हैं और बीटा एम एन को ये भी लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों की इक्वेट करें तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m-1 थीटा और कोस टू द पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम सभी लिख सकते हैं बीटा एम एन। और बीटा एम एन को अगेन हम सभी क्या लिख सकते हैं गामा फंक्शन के रूप में। तो गामा एम डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन, ठीक है। अगर ये 2 को इधर ले जाएं तो ये हो गया 1/2 इंटू दिस। तो अगर 0 से लिमिट π/2 है और साइन दिस और कोस दिस, अगर इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो हम सभी इसको गामा फंक्शन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करें कि साइन का जो पावर है वो है p थीटा और कोस का पावर है q थीटा, ठीक है, d थीटा। तो अगर हम सभी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सभी इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1/2 आप सभी देखो तो 2m-1 को हम सब ने क्या लिखा है, p लिखा है। तो यहाँ से m को क्या लिख सकते हैं, तो m को लिख सकते हैं p + 1/2। सिमिलरली जो n है इसे लिख सकते हैं q + 1/2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे हम सभी रख सकते हैं p + 1/2 q + 1/2 होल डिवाइडेड बाई गामा p + 1 q + 1, मतलब कि p + q + 2 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए भी रहता है कि प्रूफ कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसके लिए हम सभी को पहले ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना पड़ेगा और इनका अगर प्रूफ चाहिए तो हम सब ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, तो उनका यूज़ करके हम सब ने ये डिराइव किया। अब सपोज करें हम सभी को इंटीग्रेशन सोल्व करना है 0 to π/2 और सिर्फ साइन का पावर दिया है, कोस नहीं दिया है, मतलब q को 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइन p थीटा डी थीटा सिर्फ इस इंटीग्रल का वैल्यू चाहिए तो q को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया गामा p + 1/2 और q तो 0 कर चुके हैं तो क्या बचेगा गामा 1/2, ठीक है, गामा 1/2 डिवाइडेड बाई गामा p + 2/2, है ना, p + 2/2। यहाँ पे q 0 रख चुके हैं। अब 1/2 था तो यहाँ पे 1/2 को लिखना पड़ेगा। और आई होप आप सभी को मालूम हो कि जो गामा 1/2 होता है वो √π होता है, ठीक है। ये भी हम सब ने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। इस सीरीज में जाओगे तो आप सभी को सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। तो गामा 1/2 क्या होता है, √π होता है। तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो इसे लिख सकते हैं हम सभी √π
बाई टू, ये रूट पाई बन गया है ना, और ये 1/2, साथ में गामा पी प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई गामा पी प्लस 2/2। तो ये एक जनरल फॉर्मूला निकला, साइन का पावर कुछ भी रहे है ना, लेकिन लिमिट होगा 0 से π/2। तो ये सिमिलरली अगर हमें चाहिए 0 to π/2 और यहाँ पे रहेगा कोस का पावर q थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इसे हम सभी क्या लिख सकते हैं, तो p प्लस 1/2 है ना, तो जहाँ जहाँ पे p है वहाँ पे q रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस बार में क्या 0 है, p 0 है, ठीक है। तो ये हो गया रूट π/2 गामा q प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई गामा q प्लस 2/2। तो ये जनरल इक्वेशन है हम सभी का। हाँ, एक्चुअली में पूरा का पूरा जनरल तो ये हुआ, इसी में हम सभी सिर्फ साइन का पावर अगर हम सभी को इंटीग्रेशन इवेलुएट करना हो तो हम सभी पार्टिकुलरली ये इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली सिर्फ कोस के लिए करना होती है, और अगर दोनों रहेगा तो हम सभी ये, ठीक है। तो ये 3 जनरल इक्वेशन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं कहूँ आप सभी को इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेकर के π/2 साइन का पावर 2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो अगर हम गामा फंक्शन का यूज़ करके बनाना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अभी n का p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू अभी 2 है, ठीक है। तो ये हो गया रूट π/2 और p के प्लेस पे रखेंगे तो यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 3/2 है ना, ये हो जाएगा 3/2 होल डिवाइडेड बाई p प्लस 2/2 यानी कि 4/2 यानी कि गामा 2। और हम सभी गामा का प्रॉपर्टी ये भी पढ़े हैं कि जो गामा n होता है इसको हम सभी लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि गामा 2 को क्या लिख सकते हैं 2 - 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 1, ठीक है। तो गामा 2 1 होता है, गामा 1 भी 1 होता है, सारा वैल्यू अगर वहाँ पुट, लेकिन यहाँ पे देखो आप सभी तो रूट गामा 3/2 भी है, तो गामा 3/2 क्या होगा, तो इसे लिख सकते हैं गामा 1 + 1/2 और फिर इसको बाई प्रॉपर्टी हम सभी लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2। मतलब कि इसका आंसर कितना रहा है 1/2 इंटू रूट पाई, क्योंकि गामा 1/2 रूट पाई होता है। अगर इन सब को निकालने में आप सभी को दिक्कत हो रहा है ना, तो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, ये इनसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम सभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनका वैल्यू यहाँ पे पुटअप करें तो इनका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया रूट π/2 और गामा 3/2 के लिए हम सब ने क्या निकाल के रखा है रूट π/2 है ना, तो ये भी हो गया रूट π/2 और गामा 2 तो 1 होता है तो उसको तो नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है π/4 आ रहा है, ठीक। अब आप सभी ये कहोगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का ज़रूरत क्या था, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको तो हम सब ने अपने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ना सीख चुके हैं, मतलब बहुत ईजिली इसको सोल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि आप सभी को आई होप मालूम हो कि साइन स्क्वायर थीटा को हम सभी क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 θ/2, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, 1 का हो जाएगा थीटा और cos 2 θ का होता है sin 2 θ/2, फिर प्रॉपर लिमिट डालेंगे तो ये आंसर आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हम सभी कि अगर यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पावर हो, ठीक है, और जैसे बहुत बड़ा पावर हो गया मान लेते हैं 3 4 5 6 ऐसा, अब ऐसे आसान सवाल को करने के लिए हम सभी ये प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि जैसे केक काटना हो तो तलवार का यूज नहीं करना है, उसमें चाकू से काम चलाएंगे। सिमिलरली ये कि अगर जब भी साइन या कोस का पावर जब बहुत बड़ा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हम सभी इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम सभी इसका जो नेक्स्ट और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके बारे में डिस्कस करेंगे।